ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज इस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करें। देखिए, आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ पास्ट में हुआ है, यू आर नॉट टॉकिंग, नो कम्युनिकेशन है, या कुछ भी सिचुएशन है, और मे बी इट्स अबाउट कि आप थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो उस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करें, क्या करें, और आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वगैरह वगैरह, पास्ट में क्या हुआ और अब आप आगे क्या कर सकते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए राइट नाउ। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है और पिक अ कार्ड रीडिंग है, और ऑर्डर में बता देती हूँ। जिन लोगों का भी नाम जो है वो ए से लेके एम के बीच में आता है उनके लिए पाइल नंबर 1 है, और जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच है, यानी कि जेड। कई लोग बोलते हैं ये जी क्या होता है, जेड कह लीजिए आप, एक ही बात है। ठीक है, तो जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 2, पाइल 1, पाइल 2। और आप आराम से अपनी चाय कॉफ़ी, वैसे भी ठंड पड़ रही है तो चाय कॉफ़ी ले ही आइए और मेरे साथ इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। पाइल नंबर 1 यानी कि ए से लेके एम, जिनका भी नेम आता है, अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है, यानी कि अमित, मंजू, मोना एट्सेट्रा, ये सारे जो भी ए से लेके एम के बीच में आते हैं। ओके, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, और जो बाकी डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ की यहाँ कहीं भी आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप को ए से लेके एम, ओ माय गॉड, maybe we are getting here toxic, something is toxic here। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है that you need to be very very beware। आप जोन से भी रिलेशनशिप में हैं, ए से एम के बीच में जिनका भी नाम आ रहा है, भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेट मी शो यू, आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस कार्ड, डिसीट। ठीक है, अब पहली बात तो ये पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। दैट मीन्स रिलेशनशिप इज ईदर इट्स टॉक्सिक और मे बी इट्स अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा धोखा वोखा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, तो वो हम थोड़ी सी क्लियर करेंगे आगे कि अब क्या करना चाहिए। पहले तो हम पास्ट एनर्जी चेक करते हैं। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिसहार्टेंड मत होइए, ठीक है, क्योंकि आज हम इस रीडिंग में सॉल्यूशन ही देखने आए हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी पास्ट एनर्जी चेक करते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, पास्ट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है यस, हो सकता है कि इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रही है और मे बी सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन, अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है, या एक दूसरे को जानते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई है, वो चीज़ मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। आपकी पार्टनर की साइड से मुझे ऐसा लगता है यस, जगलिंग वाली एनर्जी है। बाय बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी के पास ऑप्शंस है, कोई जगल कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ऑप्शंस कह लीजिए, या हो सकता है फैमिली ना मान रही हो या जगल कर रहे हो। देखिए 2 आई एम गेटिंग, ऑलरेडी आई एम गेटिंग 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली किसी के पास हो सकता है चॉइसेस हैं, या कोई रिलेशनशिप में इन आउट ऑन ऑफ रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है, या आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं आपको, या इस सिचुएशन को लेके तो कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, आपकी तरफ से आई थिंक यू आर जस्ट मे बी आप वेट कर रहे हो, या मे बी यू आर जस्ट सिटिंग अराउंड एंड वेटिंग कि कब चीज़ें ठीक हो, या ऐसा कुछ। और मे बी हो सकता है कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें, आई थिंक आप लोगों के बीच में शायद हो सकता है ये साइकिल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ नो कम्युनिकेशन जोन, या हो सकता है कि बर्डन्स हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, मूव ऑन, किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है।
इस रिलेशनशिप में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, किसी को एफर्ट्स तो पुट करने हैं, लेकिन नॉट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मुझे यहाँ पे लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हैं, या तो इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है, अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं आप करिए, दैट्स इट। चाहे आपका मैरिड रिलेशनशिप है, चाहे आप मतलब लव रिलेशनशिप में है, इट्स अबाउट दैट आप अपनी तरफ से जो ठीक बनता है आप वो कीजिए, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यस बहुत ज़्यादा मैं लाइक रोने धोने वाली एनर्जी, या बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं। आई कैन सी कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, फेस कर रहे हैं आप, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको उसमें से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, डील करने से सोल्यूशन मिलेगा। सो यू ऑल्सो हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट इन द सेंस कि आप कब तक लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेट गो करना चाहिए, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर की अगर हम एनर्जी चेक करें, यस आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और न्यू हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, लाइक दे आर हाइडिंग समथिंग, दे लाइक अभी आप एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं है, बहुत लाइक लाइक क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है ज़्यादा, तो वो चीज़ है। एंड न्यू लव ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यस कुछ लोगों की लाइफ में हो जाए। अगेन वी हैव टू पीपल, टू चॉइसेस, और आप लोगों का रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो फिर वही चीज़ उभर के आ रही है, ठीक है। और हो सकता है न्यू एनर्जी बहुत है इनके राउंड, इस पर्सन के राउंड, तो ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है इस जिससे भी आप डील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहला ही कार्ड जो हमारे पास है दैट इज द डिसीट, ठीक है। इट्स लाइक अ डेविल कार्ड, इट्स लाइक टॉक्सिक, समथिंग इज नॉट क्लियर, ठीक है। और आपकी एनर्जी में बताऊँ कि यस मे बी यू वांट, आप और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इनकी वजह से फ्लक्चुएट होती रहती हैं, आपकी जो सारी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो इस पर्सन की वजह से, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं टू गेट दिस पर्सन बैक, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आ जाए, बिकॉज यू हैव लव फॉर दिस पर्सन, ठीक है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, और मे बी आप अटेंशन चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से, कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ वर्क भी कर रहे हैं, और यू आर डूइंग योर बेस्ट, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दैट बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा, या कह लीजिए यू हैव दैट एनर्जी, आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को बिल्ड भी कर रहे हैं, और करियर वाइज भी यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन दैट सेंस, और अपनी तरफ से शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। मान लीजिए इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, देन ऑल्सो आई थिंक यू आर लाइक, अच्छा कुछ ऑन ऑफ एनर्जी लग रही है मुझे, कुछ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन लग रही है आप लोगों के बीच में, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ, अच्छा थर्ड पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए वर्क पर्पज भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, या यूँ कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, या उनका ध्यान नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो चीज़ भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और इस पर्सन, आई मीन दे आर मूडी, दे आर मूडी, वी हैव दैट 8 ऑफ कप्स एनर्जी, तो ये पर्सन हो सकता है थोड़े शेडी हैं, थोड़े मूडी हैं, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये चीज़ें हैं, एंड देन दे अगेन गेट बैक टू यू, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वो वाली एनर्जी है, ऑन ऑफ अगेन। इस पर्सन के कुछ पता ही नहीं चलता, मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, ठीक है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, फायर वाटर, और क्लैरिटी नहीं है एक, बट मुझे ऐसा लगता है दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। आपकी तरफ से भी शायद ये पर्सन ऐसे हैं, इसलिए आपका भी जो रिस्पॉन्स है, कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सॉरी, तो वही चीज़ है कि वो उनका एक्शन इस तरफ ऐसा होता है तो आपका भी रिएक्शन वैसा हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो दोनों की तरफ से मुझे वो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी इनके पीछे भाग रहे हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर दिस एंड दैट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मनी मैटर्स ऑल्सो, कि शायद हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा फोकस्ड है, या सेटलमेंट वाली इशू, और मे बी इट्स अबाउट दैट समबडी वांट्स, कोई चाहता है कि कुछ स्टेबल आए, ठीक है, कि अब बस, तो
अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना होगा, टू डील विद दिस सिचुएशन। आपको क्या करना होगा टू डील विद सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट देयर आर लाइक यू हैव टू मेक चेंजेस, यू हैव टू मेक चेंजेस। मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया है कुछ लोगों के लिए। इट्स अबाउट नॉट दैट कि फॉरगिव, एक तो पहली बात फॉरगिव करना सीखिए। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, इस पर्सन ने आपको क्या आपको बहुत अब समझ आ चुकी है, आपको बहुत आप अंडरस्टैंड करते हैं, यू आर मेच्योर इनफ। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं, ठीक है, यू नो एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि आप कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कुछ टॉक्सिक है जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। अब दो सिचुएशंस आती हैं यहाँ पे। पहली हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में थे, अब वक्त आ चुका है कि अब आप उसमें से निकल जाएं, ठीक है, और सामने वाले को लेट गो करें, फॉरगिव करें। अगर आपको पता है कि सिचुएशन टॉक्सिक है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी दूरी बनाएं। एंड इफ़ यू आर इनटू अ मैरिड रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लगता है नाउ इट्स टाइम दैट यू हैव टू मेक चेंजेस, और आपको खुद में ही चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपने आप में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। एंड यू हैव लर्नड अ लॉट, आप कुछ सीख चुके हैं, तो फॉरगिव मतलब यू आर लाइक बिगर पर्सन नाउ। आप बहुत जल्दी अब लोगों को फॉरगिव करते हैं और आपके अंदर ये टेंडेंसी है, ठीक है। तो फिर आपके लिए आई थिंक मुश्किल नहीं है इस चैलेंज को फेस करना। जो भी सिचुएशन हुई, जो भी आप लोगों के बीच में है सिचुएशन, चाहे आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, बिकॉज मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये फ्रेज़ बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठता है कि अगर, ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फील करते हैं, आपके पर्सन ने कुछ किया और इन रिएक्शन आप भी कुछ ऐसा कर देते हैं और फिर वो भी कुछ गलत, ठीक है, तो दैट डजंट मीन, तो फिर रिलेशनशिप तो ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सेम मान लीजिए उसने एक मारा, मैं भी एक मारूंगा, उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। इससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और बनेगी, ठीक है। सो यू नीड टू, आई थिंक मतलब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें से निकल के आ चुके हैं। एंड यू आर रियली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you have worked on yourself, you are being like mature person here, behaving like a mature person here now। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आप forgive नहीं कर पाते हैं और ऐसा सोचते हैं, but it's okay, it's part of life, ठीक है। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है, अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो दिस इज़ एंजल एडवाइस फॉर यू। और हम चार्म्स भी पुल करेंगे, ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1। देखिए, वी आर गेटिंग बजरंग बली। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो आप निकल रहे हैं इन योर रिलेशनशिप सेक्टर, तो आई थिंक ये मैसेज हो सकता है। देखिए, बजरंग बली ने यहाँ पर पहाड़ उठाया हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ कॉलिंग। आप उनमें बिलीव करते हैं, आप उनमें ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर कीजिए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने एक वो बजरंग बली की वो एक सुनी है ना, नासे रोग हरे सब बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ठीक है। और जो भी कोई भी कुछ भी दर्द है, कुछ भी तकलीफ़ है, बड़ी से बड़ी मुश्किल है, तो वो उनके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें में ये लाइंस मेरे मन में आ रही हैं फॉर ऑल द पीपल जिनका भी पाइल नंबर 1 है। देन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ है हमारे पास, एंड देन वी हैव दैट डेविल से बच के रहिए, मास्क। देखिए, बार बार आई एम गेटिंग अ मास्क फॉर यू, तो क्या है इससे रिलेटेड, इधर यू आर पुटिंग मास्क और योर पर्सन, कौन है, ठीक है। तो अब वो वक्त आ चुका है मास्क से हटाने का या और दिल से काम लेने का, ठीक है। वी हैव हार्ट हियर, वी हैव हार्ट हियर, टू हार्ट कनेक्ट, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लियर नहीं है, या आप एक दूसरे से छुपा रहे हैं या एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। कुछ चीज़ों को वक्त ज़रूर लगता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपसे धोखा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, इट्स टाइम टू लेट इट गो, ठीक है। इफ़ यू आर इनटू अ सिंगल लाइक लव रिलेशनशिप, और अगर शादी की बात है तो बी क्लियर, ठीक है, यू एंड योर पार्टनर। इफ़ यू आर हाइडिंग थिंग्स या आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको स्लोली एंड स्टेडली, मैच्योरली आपको बिहेव करना होगा और पुरानी चीज़ों को आई थिंक
छोड़ना होगा डिस्कस करना। तो ये थी द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 के बारे में, जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में, यानी कि एन से लेके जेड के बीच में आता है। उनके लिए हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है, पहले तो हम सिचुएशन देखेंगे और फिर देखेंगे। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स हियर। ओके, इट्स अबाउट, देखिए पहली बात हुई है, अगर कोई मेंटल प्रेशर है तो उसको अभी निकाल दीजिए। पाइल नंबर 2, ठीक है, जो भी एंग्जाइटी, जो भी प्रेशर है, जो भी आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, उसको आप निकाल दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वी आर गेटिंग नंबर 18, नंबर 9। नाउ आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए द थिंग इज़ दैट इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग। ठीक है, कि एक्सप्लोर करना, और आपको अपनी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम पे, अपने आप पे, आगे अपनी लाइफ पे फोकस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को कभी कभी हम लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में डील कर रहे होते हैं एंग्जाइटी, और हमें ये नहीं पता होता कि लाइफ इज़ होल्डिंग सो मच फॉर अस। बहुत कुछ है हमारे लिए अचीव करने के लिए। ओके, सो द स्टोरी, आई थिंक पाइल नंबर अगर हम 2 की बात करें, स्टक सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है जो सिचुएशन है दैट इज स्टक। ठीक है, इसका मतलब इधर उधर नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे हैंग्ड मैन। ठीक है, तो पास्ट में भी यही सिचुएशन है और अभी भी यही सिचुएशन है। दैट मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट हियर। ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है दैट यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट हियर। सिचुएशन अभी भी स्टक है और ऑन ऑफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, अब हम आपके पार्टनर की बात करते हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। पहली बात तो ये हो सकता है कि ये पर्सन ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग अ डिसीट हियर, आई एम नॉट गेटिंग अ टॉक्सिक कनेक्शन हियर, बट येस मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की साइड से इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन मिसेज यू, दे थिंक अबाउट यू, क्योंकि हमारे पास देखिए कार्ड ही एंग्जाइटी का है। ठीक है ना, प्रेशर, तो समबडी मिसेज यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और मे बी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है, ओपन अप होने से डरते हैं, फियर है, इनको लगता है कि इनको दोबारा चीट ना किया जाए, इसलिए अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। दिस इज द एनर्जी फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, आई थिंक डिफेंसिव है अभी राइट नाउ ये पर्सन, लाइक गार्ड अप है कि नहीं, मैंने अपने नज़दीक नहीं आने देना किसी को भी। क्यों? क्योंकि दे आर हर्ट। ठीक है, और अगर मूव की बात करें, देखिए दे फील योर एनर्जी, दे हैव दैट एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, इनके बच्चे भी हों, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग वो चीज़। तो ये भी एक रीजन्स हो सकते हैं दैट दिस पर्सन दे वॉन्ट अ फैमिली। ठीक है, बट दे आर नॉट श्योर क्या करें, कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओ माई गॉड, वी हैव एन एम्परर एंड वी हैव एन एम्प्रेस हियर। सो डेफिनेटली मेजर पार्ट जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद मे बी योर पार्टनर और यू नो लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है। हियर वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड हियर वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, और मे बी यू फील लाइक देयर एनर्जी। ठीक है, समबडी इज अराउंड यू, जो एक रिलेशनशिप लाइक इट सीम्स टू बी वेरी परफेक्ट। ठीक है ना, या यू कह लीजिए परफेक्टली इम्परफेक्ट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। येस, मैरिज। अब 2 चीज़ें हैं, हो सकता है मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट अनफोल्ड। अभी मुझे लगता है बहुत कुछ अनफोल्ड होना बाकी है इस रिलेशनशिप में। आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। अच्छा, आई थिंक कुछ लोगों के लिए देखिए मुझे ना बहुत न्यू एनर्जी भी पिक हो रही है। ठीक है, न्यू एनर्जी उभर के आ रही है, तो शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिसेंटली मिले हैं, और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू कनेक्शन अराउंड यू। कुछ के लिए हो सकता है वाओ 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 वाओ, आई एम गेटिंग हाउ कम, देखिए दीज आर सच डिफरेंट कार्ड्स कमिंग। ओके, अभी मैंने आपके सामने शफल किया। ओके, आई थिंक प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा,
टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एंग्जाइटी लेने से, एंग्जाइटी और प्रेशर कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू हैव न्यू कनेक्शंस अराउंड यू, बट क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट इश्यूज़ में से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। टावर, यू नो, आप लाइक पास्ट में हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो और देयर वाज अ थर्ड पार्टी इशू या ऐसा कुछ है, तो उसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि गार्ड अप करने का ये रीज़न हो सकता है आप जो फेस कर रहे हैं। इस पर्सन की अगर हम इंटेंशंस पूछें, देखिए ये दे आर वेरी वेरी काइंड ऑफ, यू नो, दे डू वांट टू टेक इट स्लो, धीरे, बिकॉज वी हैव दिस 7 ऑफ पेंटिकल, सो मे बी वेटिंग पीरियड, वेटिंग जोन, कुछ ज़्यादा इनकी तरफ से कुछ है नहीं, मतलब स्टेप अप नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है इस पर्सन की तरफ से। और आपकी जो एनर्जी है, आई थिंक येस यू वांट टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, देन मे बी यू आर वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, हो सकता है आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो ये पर्सन, और एक दूसरे को चेकआउट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं। फिर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? इट्स अबाउट, मे बी इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, मे बी इट्स अबाउट लॉयल्टी, ठीक है, एक दूसरे की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कॉलिंग, कि अब आप उन चीज़ों में से, पुरानी चीज़ों में से बाहर निकलिए और नई एनर्जी में टैप इन कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन इस रिलेशनशिप में, और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सो दैट आप आगे बढ़ सकें या ये रिलेशनशिप सही हो सके। ओके, लेट गो। वाओ, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज लेट गो, ठीक है ना, इट्स टाइम टू लेट गो। देखिए, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ कर रहे हैं, सॉरी 2 चूज़ कर रहे हैं, आई गेस इट्स टाइम टू लेट गो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, सिंगल महसूस करते हैं, एंड मे बी योर सोलमेट इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड आप अभी भी पुरानी एनर्जी में फंसे हुए हैं, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ, यू नीड टू, यू नो, पहला ही कार्ड जो क्या करने की ज़रूरत है, दैट इज़ लेट देम गो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे आपका मैरिड रिलेशनशिप है, चाहे आपका कुछ भी है, ठीक है। आई एम अगेन गेटिंग 2 स्टोरीज, जैसे पाइल नंबर 1 के लिए है, सेम इज़ विद पाइल नंबर 2, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए ये स्टोरी है दैट मे बी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप लेट को कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कुछ भी है, आप पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आप लेट गो कर नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीजंस, फॉर एनी रीजंस, ठीक है। और दूसरा ये, यू आर इनफ, ठीक है। अपने आप को आप ये सोचिए दैट यू डिज़र्व द बेस्ट, वी आर हैविंग कॉफ़ी एंड टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, एंड मे बी इट्स अबाउट दैट यू नीड टू कनेक्ट, यू आर ब्यूटिफुल, यू नो, आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, अपना जो होम इन्वायरमेंट है, अपना जो घर का इन्वायरमेंट है, कनेक्ट विथ पीपल, अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव दैट फ्लावर कार्ड हियर, बी ऑनेस्ट, अपने आप से कभी मत छुपाइए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। और टावर मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर चीज़ें अनस्टेबल चल रही हैं लाइफ में, इसका मतलब आपको लाइफ टाइम दे रही है, मौका दे रही है टू डील विद इट, ठीक है, ताकि आप अपने पे काम कर सकें, अपने पे मेहनत कर सकें और थोड़ा सा अनप्लग करके रिलैक्स कर सकें। तो ये आपका जो टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ में एंग्जाइटी लें। तो 2 बातें हैं, ईदर देयर आर थिंग्स, जो पुरानी बातें हैं, या टॉक्सिक नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक पेड़ है, ठीक है, पत्ते सूख जाते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं, बिकॉज उनको जाना पड़ता है, लेट गो। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, ठीक है, तो वाई आर यू लुकिंग आउट, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, ठीक है। तो मेजर जो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 2, इट्स लेट देम गो। एंड आप आगे अपनी लाइफ में, आपको लाइफ मौका दे रही है टू मैनिफेस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ, ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, आपने जो भी किया है, आपने जो भी फेस किया है, जस्टिस इज कमिंग, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा।
लेकिन अगर आप मुझे अभी पूछ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे हील करें, कैसे ठीक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी बातों को, पुराने झगड़ों को, पुरानी चीज़ों को लेट को कीजिए अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। अपनी केयर करना सीखिए, ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। दूसरा ये, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड गुड एटमॉस्फियर, ठीक है ना, टू हील दिस रिलेशनशिप। तो अपने घर को, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और एक्सपेक्टेशंस रखनी बंद कर दीजिए। इट्स ऑल स्टार्टिंग विद यू ओनली, सब कुछ आपसे शुरू हो रहा है। ये तो हुई मैरिड लोगों की बात। अब जो है सिंगल, ये जो लव रिलेशनशिप में है, देन आई थिंक स्टॉप रिग्रेट करना बंद कर दीजिए, लेट को कीजिए। जो हो गया सो हो गया, नई सीरीज से शुरू कीजिए, नए ड्रीम्स बुनिए, नया सब कुछ, नया 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 समथिंग ब्यूटीफुल इज कमिंग। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड येस, यू आर इनफ, रिलीज योर गिल्ट, बात कीजिए। यू नीड फ्रेंड्स टू डिस्कस, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू हैव समबडी। मेरे को यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं और मे बी समबडी स्पेशल, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अ डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। आप कनेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। यहाँ फ्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यू आर नॉट अलोन हियर। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट यू नीड टू टॉक। आपके अंदर जो भी गिल्ट है, यहाँ फायर दिखाई दे रही है, तो इट्स अबाउट समथिंग इज बर्न्ड, एशेज, ख़त्म, ठीक है। अब उसको छोड़ दीजिए, आप गिल्ट को ख़त्म कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। नंबर 3 ऑल्सो आई एम गेटिंग 3 नंबर, ठीक है। तो रिलीज योर गिल्ट, कुछ भी है जस्ट लेट इट गो, ओके। अब हम सम चार्म्स वी विल पुल। स्नोमैन वी आर गेटिंग, ओ माई गॉड, 2 स्नोमैन, आई एम गेटिंग 2 स्नोमैन हियर, ठीक है। तो मे बी इट्स अबाउट विंटर टाइम्स, कुछ है, कुछ ना कुछ तो है विंटर टाइम्स में। मे बी इट्स अबाउट सम गुड न्यूज़। वी हैव एलिफेंट। सो एलिफेंट से हमें क्या मैसेज मिलता है? थिंक बिग, बड़ा सोचिए, ये नहीं, छोटी नहीं, ठीक है, सोच बड़ी रखिए। एंड आप देख सकते हैं बिग ईयर्स एंड बिग ट्रम्प, तो वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओ माई गॉड, वी हैव बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव विंग्स अगेन, एंजल विंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। शिव शक्ति सिंबल, स्टार कार्ड वी हैव, और आई थिंक ये शायद लाइक मिनी माउस, stuff like that. All the blessings are around you. आपको blessings मिल भी रही हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। तो जो भी पुरानी कुछ जो गिल्ट है और मे बी इट्स अबाउट इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने होंगे और आपको लेट को करना सीखना होगा। तो दिस इज़ द स्टोरी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। और देखिए ऑलरेडी यू हैव आंसर्स विद इन, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं पाइल नंबर 2। सो बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। एंड सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। जैसी कंपनी होगी वैसा ही आप सोचेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो कंपनी अच्छी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छी कंपनी क्या होती है? लाइक हमारी जो गट फीलिंग होती है, प्लस ऑफ कोर्स डिवाइन गाइडेंस जो हमेशा हमारे साथ होती है, तो उनको फॉलो कीजिए। एंड येस, वी हैव स्टार्स हियर एंड बुक्स एंड लाइब्रेरी। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड येस, एलिफेंट सिंबल है हमारे पास, तो मे बी आपको गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और वो आपको बहुत उसमें हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। यू नीड टू थिंक बिग। और दूसरा ये इट्स अबाउट लाइक विजडम, गणेश जी का जो सिंबल होता है दैट्स अबाउट विजडम, शिव शक्ति का भी सिंबल है हमारे पास यहाँ पे। एंड येस, मे बी समथिंग विंटर टाइम्स में हो सकता है आपको कोई अच्छी न्यूज़ भी मिले। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।